हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर है 10th द ग्रेट स्टोन फेस। ये सेकंड पार्ट है। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Many years passed. Ernest was now a man of middle age to his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. He was only a humble and hardworking, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. तो ऐसे ही जैसे बताया गया है कि जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में ये जो स्टोरी है पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, कहीं कहीं से कुछ कुछ इवेंट लेके बताए गए हैं। तो ऐसे ही सालों बीतते गए। अब जो अर्नेस्ट था वो भी मिडिल एज का हो चुका है। जैसे उनकी एज है वो 60-70 के नियर पहुंच चुकी है। और उनके जो पड़ोसी हैं, जैसे कि भाई वैसे तो उनको सभी के लिए वो ऑर्डिनरी है, आम आदमी है, सबके साथ जो अच्छा व्यवहार करता है, हार्ड वर्किंग है। लेकिन साथ में जो अर्नेस्ट है वो काफ़ी थॉटफुल मैन भी है, काफ़ी अच्छे हैं अपने बाई नेचर, वो काफ़ी हम्बल हैं और हर किसी के प्रति वो दयालु भी हैं। जैसे उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। वैसे वो सबको आम आदमी लगते हैं कि क्योंकि जो साथ में रहते हैं सभी को वो नॉर्मल ही लगेंगे, ऑर्डिनरी मैन। तो फिर क्या जो प्रोफेसी थी, जो पुरानी वो जो प्रोफेसी थी, क्या वो पूरी होती है? तो देखते हैं क्या पूरी वो होगी या नहीं होगी। द ईयर हरिड ऑन। समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा था। एंड ब्रॉट वाइट हेयर अपन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्रोज इन ही चीक्स। अब जैसे समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा था तो जो अर्नेस्ट थे उनके सर पे बिल्कुल सफ़ेद बाल आ चुके थे और उनके बिल्कुल माथे पे ऐसे रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। फ्रोज होते हैं, लाइंस होना, डीप लाइन थी उनकी चीक्स पे। आप देखोगे जैसे कोई एज्ड आदमी होगा तो उसके फेस पे ऐसे ऐसे लाइन आ जाती हैं डीप डीप। तो ऐसे ही अर्नेस्ट के फेस पे भी हो चुकी थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब वो एक ओल्ड मैन थे, बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। More numerous than the white hair on his head were the wise thought इन हिज माइंड। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने जैसे टाइम ऐसे व्यर्थ में ही ऐसे सफ़ेद बाल आ गए हैं उनके सर पे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उनके जितने उनके सर पे बाल थे ना सफ़ेद, उससे ज़्यादा वो थॉटफुल आदमी थे। जैसे वो काफ़ी महान है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, तो वो काफ़ी वाइज मैन थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सिक्योर। और अर्नेस्ट जो है हमेशा अपने आप को वो उनको नहीं पसंद था कि लोग उनको ज़्यादा जाने, वो इसलिए अपने आप को ज़्यादा जानने से बचा के रखते थे। अनशाउट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच शो मैनी सीक। अब वो अपने आप को ना काफ़ी उनकी कोई डिज़ायर नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी वो अपने कि भाई मैं कोई फेमस हूँ, मेरे को फेम मिले, लोग मेरे को जाने, मेरे पास आए। लेकिन फिर भी वो इन सब के बावजूद भी वो फेमस हो जाते हैं। ही हैड बिकेम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली। और वो इतने फेमस हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ पर जैसे जो वैली है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से दूर दूर तक के आदमी उनको जानते हैं। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. अब दूर दूर से आदमी उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनकी वैली से, बाहर से कॉलेज प्रोफेसर लगा लो, जो भी आदमी है शहर से, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। क्योंकि उनमें काफ़ी सिंसेरिटी है। वो सबसे जो उनके मन में आता है ना, फ्रीली वो वही बात करते हैं, बिल्कुल अपने मन से। और लोग जो हैं उनको बिल्कुल दिल से पसंद करते हैं। जैसे भाई वो दिल के इतने अच्छे हैं तो वो जो बोलते हैं ना वो अपने दिल से ही बोलते हैं, और जो वो बोलते हैं वो अपने जीवन में वो चीज़ें अप्लाई भी करते हैं। वाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन अनअवेयर्स एंड शाइन अपन दैम एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट। और जब भी वो आपस में बात करते हैं, कौन कौन, जो लोग उनसे मिलने आते हैं और अर्नेस्ट, जब भी वो आपस में बात करते हैं तो जो अर्नेस्ट के फेस पे एक अलग ही चमक होती है जिससे वो अनअवेयर होते हैं। और वो ऐसी चमक होती है जैसे कि जो इवनिंग की लाइट की चमक होती है ना, उनके फेस पे ऐसे शाइन होती है। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड गॉड हैज़ ग्रांटेड अ न्यू पोइट टू दिस अर्थ। जब जैसे अर्नेस्ट हैं वो और ओल्ड होते जा रहे थे तो भगवान ने जैसे कि भाई धरती पे एक नए कवि को भेजा, ग्रांट किया भगवान ने। जैसे एक पोइट भी जैसे उस टाइम पे सुनने को आया था कि एक पोइट है, ही टू वॉज ए नेटिव ऑफ द वैली, और वो भी इसी वैली का रहने वाला था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज। लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे उसने अपने जीवन का एक बहुत लंबा भाग किसी शहर में व्यतीत किया है।
अब उस टाइम पे जब वो बूढ़े हो रहे थे, जैसे पिछले स्टोरी में आपने देखा एक सोल्जर का, एक मर्चेंट था, उनकी बात आई है कि उनका ग्रेट स्टोन फेस से है, वो भी नेटिव वैली उनकी यही थी। और अब उनको एक पोइट के बारे में सुना है कि एक पोइट है जिनकी नेटिव वैली यही है, और उन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम कहीं और व्यतीत किया है, पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और वो हर जगह पे अपना जो स्वीट म्यूजिक है, जो उनके गर्ट्स हैं, गुण हैं, जैसे अपनी पोइट्स अपनी जो पोएम लिखते हैं वो पोइट है, और वो गाने वगैरह उन्होंने हर जगह पे अपने उसको, अपनी जो उनकी कला है उनको बखेरा है। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. और हाँ, जो है, जो पोइट थे ना, उन्होंने ग्रेट स्टोन फेस को वो भूले नहीं हैं, वो अपनी हर पोयम में ग्रेट स्टोन फेस का वो जिक्र जरूर करते हैं। द सॉन्ग ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल्स, सिटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर। और लेकिन जो ये गाने, वो जो जो पोइट है, जो भी वो बनाता है पोयम वगैरह, वो किसी न किसी तरह से जो भी लिखता है, वो जो भी गाने हैं, जो भी पोयम्स हैं उनकी, वो किसी न किसी तरीके से अर्नेस्ट के पास पहुंच जाती है। तो अपने दिन का काम करके, कस्टमरी टॉयल्स, यूजुअल वर्क जो वो हर रोज़ करता है, वो उस काम को फिनिश करके वो एक बेंच पे बैठ जाता है अपनी कॉटेज डोर के बाहर। एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और जैसे वो पोएम्स वगैरह को पढ़ता है तो वो साथ साथ में अपनी आंखें उठा के ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता है। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सैड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। तो वो कहता है कि ग्रेट स्टोन फेस को अर्नेस्ट बोलता है कि ये जो आदमी है ना, जो इस पोएम को लिखता है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा, उसमें सारी की सारी क्वालिटी तुम्हारी जैसी होंगी। द फेस सीम्स टू स्माइल बट डिडंट आंसर, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो स्माइल करता तो दिखता है लेकिन कोई आंसर नहीं करता। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, थो ही लिव्ड सो फार अवे, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर एंड विश टू मीट दिस मैन whose wisdom walk hand in hand with the noble simplicity of his life। अब जैसे समय बीतता जा रहा था, तो जो पोइट है, पोइट जो वैली से काफ़ी दूर रहता है, तो उसने भी अर्नेस्ट की, उसने अर्नेस्ट के बारे में सुना कि कैसे जो कैरेक्टर है, उस कैसे अच्छे विचार हैं उसके, अर्नेस्ट के। जैसे लोग दूर दूर से मिलने आते हैं तो सबको उनके अर्नेस्ट के बारे में पता है कि कैसे अच्छे अच्छे विचार हैं अर्नेस्ट के। तो पोइट ने भी ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं इस कैरेक्टर से जाके मिलूं, ये जो वाइज मैन है, मैं इसकी जैसे बुद्धिमता देखूं बात करके कि ये कैसा आदमी है। सब लोग बोलते हैं कि ये नोबल है, अपनी लाइफ इसकी बिल्कुल सिंपलिसिटी वाली लाइफ है। तो जो पोइट थे ना, जो पोएम लिखते हैं, उनका भी मन किया कि क्यों ना मैं इस आदमी से जाके मिलूं। वन समर डे, एक समर का दिन था। देयर फोर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, तो जो पोइट थे वो अर्नेस्ट के दरवाजे पे आए थे। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, और वहां पे वो क्या पाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक बुक को लिए हुए पढ़ रहा था। विच ही रेड एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ऐसे फिर वही है, बीच में अपनी बुक्स ऐसे उंगली रख के बुक्स को पढ़ रहा है, फिर ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है, बुक को पढ़ रहा है, फिर ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था वो आदमी। गुड इवनिंग सेड द पोइट, पोइट ने अर्नेस्ट को बोला गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर। तो जो पोइट थे उन्होंने अर्नेस्ट से पूछा कि क्या तुम एक यात्री को रात को अपने घर में शरण दोगे। वही है जो पोइट था, वो तो जानना चाहता था, उसको तो अपना कैरेक्टर चाहिए था कि भाई एक अच्छा कैरेक्टर है, मैं इस पे लिखूंगा। तो वो तो इसलिए आया था, तो उसने इसलिए रात को बोला कि आप एक यात्री को अपने घर में शरण दोगे। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट एंड देन ही एडेड स्माइलिंगली, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटैलिटी एट ए स्ट्रेंजर। तो फिर जो अर्नेस्ट है वो क्या आंसर करते हैं कि जैसे वो स्माइल करते हुए ऐसे बोलते हैं कि मैंने ग्रेट स्टोन फेस को इतनी काइंडली, जैसे इतनी हॉस्पिटलिटी दिखाते हुए नहीं देखा है किसी अजीब आदमी के लिए। अब जैसे वो जो पॉइंट थे वो यहाँ पे आए थे, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो बहुत ही हॉस्पिटलेबली के साथ जो है उसकी तरफ देख रहे थे। जो वो स्ट्रेंज आदमी आया था, जिसको पोइट आए थे, उसकी तरफ वो ग्रेट स्टोन फेस देख रहे थे। तो कहता कि मैंने कभी भी नहीं देखा था ग्रेट स्टोन फेस को ऐसे देखते हुए। द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर। अब वो दोनों बैठ गए और आपस में बातें करने लग गए थे। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। तो जो पोइट थे उन्होंने आज तक इतना
इतना बुद्धिमान, इतना जेंटल, विनम्र और दयालु आदमी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक भी नहीं देखा था जितना कि अर्नेस्ट था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. अब जो जैसे जैसे वो बात कर रहे हैं तो वो जो लिविंग इमेज है वो पोइट के माइंड में बन रही थी, और अर्नेस्ट जैसे ही पोइट को सुन रहा था तो वो इमेजिन कर रहा था कि मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं और मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, वो अपने मन में सोच रहा है, तो मुझे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है ना वो भी आगे की तरफ ऐसे झुक रहा है हमारी बातें सुनने के लिए, और वो पोइट की आंखों में ऐसे देख रहा था। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क। और जो अर्नेस्ट था वो पूछता है पोइट से कि आप कौन हो। माई गिफ्टेड गेस्ट, कि मेरे इतने अच्छे गेस्ट आप कौन हो, शायद भगवान ने गिफ्ट भेजा है। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। और फिर जो पोइट हैं वो फिंगर को ऐसे करते हैं उसकी तरफ, उस बुक की तरफ जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रेड दीज पोएम सेड ही, यू नो मी देन फोर आई रोट दैम। तो वो कहता है कि तुमने ये सारी पोएम्स वगैरह पढ़ ली। वो कहता हाँ। तो कहता है कि जो भी तुम पोएम पढ़ रहे हो वो सब मैंने ही लिखी हैं, ऐसा पोइट उनको बताते हैं। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइंड द पोइट्स फीचर, ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक ही शुक हिज हेड एंड साइड। तो जो अर्नेस्ट थे वो बार बार, एक बार तो पोइट्स के फेस के फीचर को देख रहे हैं, दूसरी बार फिर ग्रेट स्टोन फेस का, वो सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि क्या इसका फेस जो है इनसे मिलता है। और वो अपने ऐसे उन्होंने अपने सिर को ऐसे हिलाया थोड़ा सा और आह भरी। वाई आर यू सैड, इंक्वायर द पोइट। अ पोइट अर्नेस्ट से पूछते हैं कि आप उदास क्यों हो। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। तो जो अर्नेस्ट हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मैंने पूरी की पूरी लाइफ बड़ा इंतज़ार किया है कि एक ना एक दिन तो ये प्रोफेसी ज़रूर पूरी होगी कि किसी न किसी का फेस उस गोल्ड स्टोन फेस से ग्रेट स्टोन फेस से मिलता होगा। और जब से मैंने आपकी पोएम्स को रीड किया है तो मेरे मन में एक ये आशा थी कि ग्रेट स्टोन फेस का आपसे ही फेस मिलता होगा और मेरी अब ये विश पूरी हो जाएगी। यू होप, आंसर द पोइट फेंटली स्माइलिंग, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। तो जो पोइट है वो आंसर करते हैं कि अच्छा तुम आशा कर रहे थे कि मेरे में वो सारी क्वालिटी होंगी जो ग्रेट स्टोन फेस में है, लेकिन मैं तो उस चीज़ के लायक हूँ ही नहीं, मैं तो ग्रेट स्टोन फेस के जो है लायक हूँ ही नहीं, ऐसा बोलते हैं पोइट। एंड वाई नॉट, आस्क अर्नेस्ट। अर्नेस्ट पूछते कि क्यों नहीं हो आप में वो सारी चीज़ें, आप उस लायक क्यों नहीं हो। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट वर्दी। तो कहता है कि जो अर्नेस्ट था ना वो उस किताब की तरफ इशारा करता है कि क्यों जो इसमें विचार हैं क्या वो भी लायक नहीं है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग। कहता है कि तुम इनमें एक हेवनली सॉन्ग, जैसे एक अच्छी आत्मा, जैसे जो एक अच्छा आदमी है, तुम उसकी बातें इस बुक में सुन सकते हो। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थॉट। लेकिन जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि इसमें तो अच्छे विचार हैं, लेकिन जो मेरा जीवन है वो इन अच्छे विचारों से काफ़ी दूर है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत विशाल स्वप्न हैं, पोइट बोलते हैं, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो केवल मेरे सपने ही हैं। समटाइम आई लैक फेड इन माई ऑन थॉट, कभी कभी तो मेरे को अपने खुद के विचारों पे ही विश्वास नहीं होता। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड द ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। तो फिर आप कैसे एक बिल्कुल अच्छी और ट्रू, बिल्कुल प्योर जो पवित्र आत्मा है वो आप कैसे मेरे में ढूंढ सकते हो जो इस ग्रेट स्टोन फेस की है, वो सिमिलैरिटी मेरे अंदर नहीं है, पोइट बोलते हैं अर्नेस्ट को। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स। तो जो ऐसी बात करते हुए पोइट बहुत सॉफ्टली बोल रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और ऐसे ही आंसू अर्नेस्ट की आंखों में भी आ गए थे। एट द आवर ऑफ सनसेट, जब टाइम था सनसेट का, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, तो काफ़ी टाइम से हैबिट बन चुकी है अर्नेस्ट की। कस्टम मीन्स हैबिट, जो वो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर इन द ओपन एयर। तो अर्नेस्ट क्या करेगा अब, अर्नेस्ट बोलता है, उसकी हैबिट बन चुकी है कि वो शाम के टाइम जब सनसेट होता है तो वो अपने नेबर्स को इकट्ठा करके खुली हवा में लोगों को बोलता है, ग्रुप्स को, नेबर्स को। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म, और दोनों पोइट भी और अर्नेस्ट भी दोनों इकट्ठे मिलकर वहाँ पे लोगों से मिलने जाते हैं। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से बिल्कुल क्लियरली ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपन हिज
ऑडियंस। तो जो अर्नेस्ट है वो देखता है एक काइंडनेस है चारों ओर, जो ऑडियंस जो लोग उसके चारों ओर खड़े हुए हैं उनमें एक काइंडनेस देखता है वो। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर देता है लोगों को जो उसके दिल और दिमाग में था। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में शक्ति थी, बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट, क्योंकि वो उसके विचारों से एग्री हो रहे हैं। आप देखो, आप अगर किसी आदमी को बोलोगे, अगर कोई तुमसे एग्री करेगा तो तुम और अंदर से ऐसे इंस्पायर होगे कि मैं और अच्छा बोलूंगा, लेकिन अगर लोग तुम्हें एग्री ही नहीं करेंगे, अगर तुम्हारा विरोध करेंगे तो फिर तुम आगे बोल नहीं पाओगे। ऐसे ही लोग उसको एग्री कर रहे थे तो उनके अंदर से और अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और जो उनके विचार थे उनमें काफ़ी सच्चाई और गहराई थी। बिकॉज दे हारमोनाइज्ड विद द लाइफ, क्योंकि उनका जो संतुलन है, क्योंकि वो बिल्कुल मिल रहे थे उनके जीवन से, अर्नेस्ट के जीवन से बिल्कुल तालमेल खा रहे थे वो जो थॉट जो वो लोगों को बता रहा था, विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। क्योंकि सारी की सारी जो विचार हैं, जो बातें हैं, जो वो लोगों को बता रहे हैं, तो वो अपने आप पे भी, खुद पे भी अप्लाई करते हैं वो। तो उसमें बिल्कुल रियलिटी और डेप्थ थी, गहराई थी। इट वॉज नॉट मेरे ब्रेथ दैट द प्रीचर्स अटर्ड, वो कहता है कि ये केवल वो शब्द नहीं है जो केवल जो प्रीचर्स है, जो संदेश देते हैं, केवल भाई वो बोल रहे हैं, अपने खुद पे अप्लाई ना करे, ऐसा नहीं था। दे वर द वर्ड ऑफ लाइफ, बल्कि वो उसके जीवन के ही वर्ड हैं। वो जो लोगों को संदेश दे रहा है, जो वो विचार व्यक्त कर रहा है, वो उसके खुद के जीवन के, ऐसा नहीं है कि वो लोगों को सिर्फ संदेश दे रहा है, खुद अप्लाई ना करे, नहीं नहीं, वो उसके लाइफ के ही हैं। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स, एक अच्छे कामों वाला जीवन, एंड सेल्फलेस लव, बिना स्वार्थ वाला प्यार, वॉज मेल्टेड इन टू दैम, वो सब उस आदमी उनके बीच में जा रहा था, लोगों के बीच में, क्योंकि वो अच्छे काम ऐसा करना चाहिए, सेल्फलेस लव ये है, वो सब लोगों को ऐसे बता रहा था। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest was a nobler strain of poetry than he had ever written. तो जब पोइट ने सुना, उसकी ऐसे फील किया कि जो लाइफ और करेक्टर है अर्नेस्ट के, वो कितने नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री है, जो उसने आज तक जितनी भी लिखी है ना, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी वो है जो वो बोल रहा था, करेक्टर्स और सब कुछ उसकी लाइफ को। हिज आइज फिल्ड विद टेयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी असेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज अबाउट हिम। और ऐसा सुन के कि कितना अच्छा करेक्टर है ये, जितनी मैंने आज तक पोइट्री लिखी है, इतना अच्छा करेक्टर तो मैंने अपनी पोइट्री में भी नहीं लिखा है जितना कि ये है। और ऐसा सोचते सोचते पोइट की आंखों में आंसू भर जाते हैं, और वो खुद से कहता है कि ये जो आदमी है, सेज होता है वाइज मैन, जो ये वाइज मैन है वो कितना लायक है, कितना प्यारा है, कितने थॉटफुल फेस है इसका, कितना वाइज मैन है। और ये जो वाइट हेयर हैं, उसने उसकी ग्लोरी को चारों तरफ फैला दिया है। At a distance, but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun, appearing the great stone face. तो थोड़ी सी दूरी पे है, क्लियरली दिख रहा था ग्रेट स्टोन फेस भी, गोल्डन लाइट जब सेटिंग, अब जब सूर्यास्त हो रहा है तो जो गोल्डन लाइट है जब वो उस पर गिर रही है तो ग्रेट स्टोन फेस बिल्कुल सुंदर लग रहा है। वाइट विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, और उसके चारों ओर वाइट मिस्ट लगी हुई है। एट दैट मोमेंट, उसी टाइम पे, अर्नेस्ट फेस टुक on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. और उस टाइम पे एक बार तो उसने ग्रेट स्टोन फेस देखा पोइट ने, फिर जो है अर्नेस्ट का फेस देखता है और वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है अपने हाथों को ऊपर करके, बिहोल्ड बिहोल्ड अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। वो कहता है कि रुको रुको, देखो कि जो अर्नेस्ट है वो स्वयं ही ग्रेट स्टोन फेस के बिल्कुल सेम टू सेम है, उनके जैसा ही है। देखो जैसे ऐसे वाइट मिस्ट यहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस के बनी हुई है, ऐसे ऐसे, और सेम टू सेम इनका भी फेस है, तो ऐसे वो बोले। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सा दैट व्हाट द पोइट सेड वाज ट्रू। तो सभी लोग जो है फिर देखने लगे कि जो पोइट बोल रही हैं क्या वो चीज़ सच है। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, अब जो प्रोफेसी थी वो पूरी हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से टुक द पोइट्स आर्म एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन himself would by and by appear bearing a resemblance to the great stone face। लेकिन अब जैसे जो थे वो अर्नेस्ट थे, वो पोइट की बाहों जैसे हाथों में हाथ डाल के घर की तरफ जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट के मन में अभी भी एक होप है कि मेरे से भी अच्छा आदमी आएगा जिसमें अच्छी हम्बलनेस काइंडनेस होगी, वो आएगा और वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही होगा। वो अभी भी मन से अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, नहीं, उनको अभी भी आशा है कि कोई और आदमी आएगा जो काफ़ी अच्छा होगा और वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होगा। तो हमारे द ग्रेट स्टोन फेस के जो हमारे राइटर है वो नैथानियल हैथरॉन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।